दुर्गा सप्तशती 10वां अध्याय। शुंभ दानव का वध। जिनका वर्ण तप्त सोने के सदृश हैं, सूर्य, चंद्र और अग्नि ही उनके 3 नेत्र हैं, तथा वे अपने कर कमलों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऐसे अर्धचंद्राकार शशिभूषित मस्तक वाली शिवशक्ति स्वरूपिणी भगवती कामेश्वरी देवी का मैं हृदय से ध्यान करती हूँ। ऋषि ने कहा, हे राजन, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ को मृत तथा सारी सेना का विनाश देखकर शुंभ ने क्रोधपूर्वक कहा, दुष्टा दुर्गे, तू अपने बल से गर्वित होकर मिथ्या अभिमान न कर। बड़ी स्वाभिमानी बनी फिरती है, किंतु फिर भी दूसरे स्त्रियों के बल पर लड़ाई लड़ रही है। तब देवी ने कहा, ओ दुष्ट, मैं नितांत अकेली ही हूँ। देख, ये सब मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतएव मुझ में ही सन्निहित हो रही हैं। तत्पश्चात ब्रह्माणी आदि संपूर्ण देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में विलीन हो गई। उस समय वहाँ पर केवल अंबिका देवी ही विद्यमान रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी विभूतियों से अनेक रूपों में यहाँ प्रकट हुई थी। अब उन सब आकारों को मैंने समेट लिया है। अब मैं अकेली ही युद्ध के लिए सन्नद्ध हूँ। तुम भी स्थिर भाव से तत्पर हो जाओ। ऋषि ने कहा, सभी देवताओं और दानवों के समक्ष देवी और शुंभ में घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। उन दोनों प्रतिद्वंदियों का युद्ध तीक्ष्ण शस्त्रों के प्रहार तथा बाणों की वर्षा के कारण बहुत ही भयंकर प्रतीत होने लगा। उस समय देवी के छोड़े हुए सैकड़ों दिव्यास्त्रों को शुंभ ने अपने अस्त्र द्वारा काट डाला। इसी प्रकार प्रत्युत्तर में देवी ने भी शुंभ द्वारा निक्षेप पाशास्त्रों को क्षण में ही अपने हुंकार शब्द से उच्चारण मात्र से ही विनष्ट कर दिया। तब उस दानव ने अपने सैकड़ों बाणों को चलाकर देवी को ढक दिया। ऐसा देखकर कुपित देवी ने भी अपने बाणों से उसके धनुष काट दिए। धनुष कट जाने पर दैत्यराज ने हाथ में शक्ति उठा ली, किंतु देवी ने अपने चक्र के द्वारा उस शक्ति को खंडित कर दिया। तदंतर उस दैत्य ने सैकड़ों चंद्रमा की भांति चमचमाती हुई ढाल तथा तलवार लेकर देवी पर आक्रमण कर दिया। तब चंडिका ने उसके आते ही अपने तीक्ष्ण बाणों से उस चमचमाती हुई ढाल तथा तलवार को काट दिया। इसके बाद उस दानव के घोड़े और सारथी मृत्यु को प्राप्त हुए। धनुष तो उसका कट ही चुका था। फिर तो अब उसने अंबिका वध के लिए भयंकर मुदगर हाथ में उठाया। उस मुदगर को भी देवी ने अपने बाणों से काट दिया। फिर भी वह दैत्य हिम्मत न हार कर केवल मुक्का बांधकर द्रुत गति से देवी की ओर झपट पड़ा। उस दैत्य ने देवी के हृदय में अपने मुक्के से प्रहार किया और देवी ने भी उसकी छाती में एक थप्पड़ दे मारा। देवी के इस थप्पड़ से वह भूमि पर गिर गया, किंतु वह संभल कर पुनः उठ खड़ा हुआ। फिर वह एकाएक देवी पर उछल पड़ा और देवी को लेकर आकाश में उड़ चला। तब देवी आकाश में निराधार रहकर ही उसके साथ युद्ध करने लगी। उस समय आकाश में दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। उनके इस युद्ध को देखकर ऋषि मुनि विस्मित हो गए। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ दीर्घ काल तक युद्ध करने के पश्चात उसे घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर गिरने के पश्चात वह दैत्य पुनः देवी से युद्ध करने के लिए द्रुत गति से दौड़ पड़ा। तब दैत्यराज शुंभ को आते देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती वेद कर उसे भूतल पर गिरा दिया। उस त्रिशूल के भयंकर आघात से आहत होकर उसके प्राण निकल गए और वह समस्त सागरों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित संपूर्ण पृथ्वी को आंदोलित करता हुआ धरती पर आ गिरा। उस दुरात्मा की मृत्यु से समस्त विश्व आह्लादित हो गया। आकाश निर्मल दिखाई पड़ने लगा। उत्पाद सूचक मेघ और उल्कापात सभी शांत हो गए तथा नदियां भी अपने स्वाभाविक गति से प्रवाहित होने लगी। उस दैत्य का क्षय होने से सभी देवों को अपार हर्ष हुआ और गंधर्वादी मधुर गान करने लगे। अन्य गंधर्व वाद्य वादन करने लगे
तथा अप्सराएं नृत्य करने लगीं। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की मलिनता दूर होकर प्रभा चमकने लगी। अग्निशाला की बुझी हुई अग्नि प्रज्वलित हो गई तथा समस्त दिशाओं में गूंजने वाले भीषण शब्द भी शांत हो गए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्मा